जम्मू कश्मीर के अंदर जिन इलाकों के अंदर सरहदी गोलाबारी से नुकसान हुआ है, उन इलाकों का तख़मीना लगाना जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने शुरू कर दिया है और एक-एक करके बंकरों की तामीर, जिनमें कम्युनिटी बंकर्स हो, इंडिविजुअल बंकर्स हो, उसके लिए बाकायदा इक़दामात शुरू हुए हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर फ़हरिस्तें बनना भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस दौरान एक बड़ी अनाउंसमेंट जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से हुई है। चूँकि आप सब जानते हैं, कोई भी अगर आपने हदफ हासिल करना है, अहदाफ तक पहुँचना है, आपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है, आपने अपने टारगेट को या अपने गोल को अचीव करना है, तो फिर आपको इसके लिए बहुत सारे और एक लंबे प्रोसीजर से गुज़रना होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों के कोऑर्डिनेशन और ताआवुन की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ के अंदर पर्टिकुलरली विलेज लेवल जो कमेटियाज़ हैं, वीएलसीज़ हैं, वो बनाने का फ़ैसला लिया है ताकि हाल ही के दिनों में जो सरहद पार से शदीद किस्म की गोलाबारी हुई, सरहदी बेल्ट के अंदर आम शहरियों को नुकसान उठाना पड़ा। फ़ौज को कम, लेकिन शहरियों ने सबसे ज़्यादा इस शेलिंग को झेला है। इस दौरान जो नुकसान उठाया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग जो हुई, जिसमें बिलाखिर ये फ़ैसला हुआ, हतमी फ़ैसला, कि अफ़ेक्टेड एरियाज़ या मुतासरा इलाकों में जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में नुकसान कितना हुआ है, मुआवज़ा किसको देना है, मुआवज़ा कितना दिया जाएगा, एक रेड लाइन खींच दी जाए, उससे आगे नहीं या उससे कम नहीं, जितना जिसका नुकसान हुआ है उसके मुताबिक उसको पैसा मिलना चाहिए। इस सारे के हवाले से ये जो कमेटी बनाई गई है, वो विलेज लेवल कमेटियाँ बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन कमेटियों को बनाने का फ़ैसला किया गया है। अब इस मीटिंग में सीनियर ऑफिशियल्स थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर खुद थे, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू थे, तहसीलदार हवेली थे, हेडक्वार्टर के तहसीलदार थे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तहसीलदार सुरनकोट, मेंढर से, तहसीलदार मंडी के, तहसीलदार मनकोट, सुरनकोट, बालाकोट, जो वर्चुअली इस मीटिंग का हिस्सा बने थे, आज मीटिंग में मौजूद रहे। अब जो एक और आउटलाइन ड्रॉ किया गया, जो एक दायरा तय हुआ, उसके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़मीनी सूरत-ए-हाल और हक़ाइक़ का जायज़ा लेने, रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो ज़िम्मेदारान हैं, इन तमाम लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के लिए कहा है और विलेज लेवल जो कमेटियाँ हैं, वो जो सूरत-ए-हाल की उनकी रिपोर्ट या वो जो तहरीरी तौर पर लिख कर देंगे, इंतज़ामिया के नोटिस में मामलात को लाएँगे, वो फाइनल इंतज़ामिया के सामने एक तरह का व्हाइट पेपर होगा। उसको सरकार के पास भेजा जाएगा, सरकार होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री से रुजू करेगी और ऑलरेडी 600 प्लस बंकर्स बनाने का फैसला कठुआ के अंदर परसों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंसमेंट की। उमर अब्दुल्ला सरकार भी कह रही है कि बहुत जल्द इसी पर काम हो और प्रायोरिटी बेसिस पर, जिस हिसाब से नुकसान हुआ है, और उन तमाम लोगों को याद रखिएगा जिनने पुंछ के अंदर, उड़ी के अंदर, करना कुपवाड़ा, टंगधार के अंदर जानो माल का नुकसान उठाया है। उन तमाम लोगों को खराज तहसीन, उनके लिए ख़ास दुआएँ, लेकिन साथ-साथ हुकूमती सतह पर इन कमेटियों के ज़रिए, अब इस कमेटी में किस-किस को रखा जाएगा, ये आज या कल आइंदा 2 दिनों में साफ़ हो जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से बहुत अच्छा फ़ैसला, हमारी जानकारी के मुताबिक इसी तर्ज पर कुपवाड़ा के अंदर, बांडीपुरा के अंदर, गुरेज़ में, जहाँ पर कम नुकसान हुआ है लेकिन इंतज़ामिया संजीदा है, बारामूला के अंदर, सांबा, कठुआ और जम्मू के इलाकों में भी, अखनूर तक इसी तरह की मकामी सतह पर, लोकल लेवल पर कमेटियाँ बनाई जाएँगी जो एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट्स देंगी, ग्राउंड असेसमेंट करेंगी, ज़मीनी हक़ाइक़ सामने रखेंगी, सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेंगी, जिसके बाद एक तफ़सीली रिपोर्ट तैयार करके खाका खींचा जाएगा और अथॉरिटीज़ तक। और याद रखिएगा, रिपोर्ट गलत हुई तो उसी हिसाब से चीज़ें होंगी, सही हुई तो उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। जो रिपोर्ट में लिखा जाएगा, किसका कितना नुकसान हुआ है, किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, फसल का कितना हुआ, दरख्तों का कितना हुआ, मकानात का कितना हुआ, ओवरऑल प्रॉपर्टी का कितना हुआ, गाड़ियाँ कितनी डैमेज हुई, किसी के घर का कोई फ़र्द, कोई शहरी, कोई सिटीज़न, कोई नागरिक मारा गया, तो उन सब का क्या बनता है, वो सारी इस कमेटी पर डिपेंड करेगी। ये जो लिख कर देगी, उसी तर्ज पर डिप्टी कमिश्नर फॉरवर्ड अपनी रिपोर्ट करेंगे उमर अब्दुल्ला सरकार के पास, और उसके बाद मुआवज़ा और बंकर्स की तादाद और जो वो जो क्वालिटी और क्वांटिटी वाली हम बात करते हैं, उन सारी चीज़ों का एक दायरा जो है वो खींच दिया जाएगा।